पाकिस्तान की शानी बिल्ली जवाबी कार्रवाई के लिए कभी इधर फुस कभी उधर फुस कर रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं होगा। अगर उसने अपनी हरकतें नहीं रोका तो पाकिस्तान को नक्शे से नस्तानाबूद किया जा सकता है और मात्र 2-4 घंटे के अंदर बेकसूर लोगों को पहलगांव में मारा गया, टूरिस्टों को मारा गया। उसका बदला लेना जरूरी था और उनको बताना भी जरूरी था कि तुम अगर आंख दिखाओगे तो हम तुम्हारी आंख निकाल लेंगे, और ये भारत सरकार कर रही है। इसलिए भारत सरकार को इस विषय पर हम सैल्यूट करते हैं। क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर तोड़ रख दी है, पाकिस्तान बड़ा बेचैन है और पाकिस्तान के सारे वीवीआईपी हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, क्या कहेंगे भारतीय सेना के लिए? सबसे पहले हम अपने भारतीय सैनिक, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, चाहे एयर हो, सभी को हमें नमन करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही हैं जो हमारी सुरक्षा में लगे हैं और बहुत ईमानदारी के साथ। आज देश के अंदर जो लीडरान हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत सारे जनता का दबाव की वजह से आज सिंगूर ऑपरेशन हुआ, लेकिन ज़रूरत इस बात का है कि ये बार बार हमें आंखें दिखाते हैं कि तमाम आतंकवादी ठिकाने और तमाम ऐसे गुमराह करने वाले, वक्तव्य देने वाले लोगों को जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर करके लादेन और उसके लोगों को मारा था, आज भारत को भी वही करना चाहिए। भारत का बच्चा बच्चा, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी भी जात और धर्म का हो, सब देश हित के लिए, देश प्रेम से ओतप्रोत है और लड़ने के लिए तैयार है। आज मैं पूछना चाहता हूं, 18 करोड़ आरएसएस के वो सैनिक जो खद्दर पहन कर करके लेफ्ट राइट किया, आज करनी सेना, आज शिव सेना, आज अन्न सेना जो बनाया वो कहां है? उनकी आवाज क्यों बंद हो गई? आज एक 35 साल की लड़की सोफिया कुरैशी और उनके नेतृत्व में जिस तरह से आज अटैक हुआ, आज जो हमें सफलता मिली है, वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रहे हैं, कभी पूंछ पे तो कभी तो उधर जो है बम फेंक रहे हैं। आज हमारी सैनिक उससे जूझ रही है। आज जरूरत है हमें मनोबल को ऊंचा करने के लिए, सैनिकों के मनोबल ऊंचा करने के लिए, और देश के जो रखवाला हैं, जो चौकीदार हैं, उनको जनहित में सोचते हुए बिना किसी महंगाई का, बिना किसी बोझ का, आप बिना देर किए आप उसे नास्तानाबूद कीजिए, और नहीं तो जिसे आप नफरत की चाशनी में डुबो रखा है उन्हें ही मौका दे दीजिए। दिखा देता है किस तरह से पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान की शानी बिल्ली जवाबी कार्रवाई के लिए कभी इधर फुस कभी उधर फुस कर रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं होगा। अगर उसने अपनी हरकतें नहीं रोका तो पाकिस्तान को नक्शे से नस्तानाबूद किया जा सकता है और मात्र 2-4 घंटे के अंदर। तो ये भारत की शक्ति है, भारत में एकता है, अनेकता में एकता है, और इसी को खूबसूरती बनाने के लिए जो मानवता को लेकर के, इंसानियत ह्यूमैनिटी के लेकर करके हम लोग जो आवाज उठाते हैं, हम आपस में घर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो में करते हैं, लेकिन है सब एक, और इसी एक बगिया का फूल बन करके हमें आगे भी रहना है और देश का मनोबल ऊंचा रखना है। कल भी सर्वदलीय बैठक हुई थी, आज भी लगातार बैठकों का दौर जारी है पाकिस्तान को लेके, और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सरकार पाकिस्तान को जवाब देखिए, सभी दल आज जितने भी, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, चाहे सरकार को गाली दिया हो या ना दिया हो, और बहुत सारी पार्टियां आज राष्ट्र से ओतप्रोत है, राष्ट्र के हित में सब साथ हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया। सभी साथ हैं और हम चाहते हैं कि उनकी सारी गर्दी, चाहे वो आतंकवाद की गर्दी हो, चाहे और भी मजहबी गर्दी हो, इस तरह का जो हमारे बेकसूर लोगों को पहलगांव में मारा गया, टूरिस्टों को मारा गया, उसका बदला लेना जरूरी था और उनको बताना भी जरूरी था कि तुम अगर आंख दिखाओगे तो हम तुम्हारी आंख निकाल लेंगे, और ये भारत सरकार कर रही है। इसलिए भारत सरकार को इस विषय पर हम सैल्यूट करते हैं। जिस तरह से वो धर्म पूछ रहे थे, उसी तरह से सोफिया कुरैशी ने को जिस तरह से ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया, उसमें बहादुरी के साथ जो जवानों ने, पूरी सेना ने, जल थल दल सभी ने बहादुरी पाकिस्तान को जवाब दिया, तो क्या लगता है, क्या मैसेज दिया? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, एक तो जो हमारे गोदी मीडिया हैं, जो पेड मीडिया हैं, आज भी हालांकि ये देश की मामला है,
इस पे किसी तरह का गोदी मीडिया, पेड मीडिया पक्षपात ना करें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के काम करें। तो इस तरह से जात और धर्म की नफरत ना फैलाएं। आज इसी पाकिस्तान के अंदर हमारे सोफिया कुरैशी, उससे पहले 1971 के लड़ाई में हमारे मुस्लिम जो टैंक के अंदर घुस कर करके ख़त्म किया था, तो हर बार हर युद्ध में, चाहे 1947 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, 62 की लड़ाई हो, हर जगह मुसलमान बढ़ चढ़ करके काम किया है। अपने देश और वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। आज भारत का एक भी मुसलमान किसी भी देश में जाने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे वतन से प्यार है। तो ये प्यार बना रहे और हम सब आपसी प्यार बना कर करके, आपसी सौहार्द बना करके आगे बढ़े। और इसी के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने लगातार मानवता के लिए 40 वर्षों से काम किया। और जहां तक सत्ता की बात है, उसमें भी ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, उसके अंदर भी ईमानदारी आना चाहिए, राष्ट्रभक्ति आना चाहिए। और जिस दिन राष्ट्रभक्ति आ जाएगी, गुंडागर्दी और गर्दी खत्म हो जाएगी, देश हमारा विश्व गुरु बन जाएगा। व्यवस्था की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जिसमें कई सारे देश भारत के साथ हैं और तुर्की जैसा देश पाकिस्तान के साथ है। जर्नलिस्ट महोदय, कुछ लोग मजबूरी बस होते हैं, व्यापार के रिश्ते और बहुत सारे कुछ कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय होती है, उसकी वजह से एक दूसरे को साथ देते हैं। लेकिन जहाँ तक आतंकवाद की बात है, अलगाववाद की बात है, नक्सलाइट की बात है, इन तमाम लोगों को ये जो गर्दी है, इस गर्दी को कोई पसंद नहीं करता। और इससे किसी भी देश का शांति भंग होता है, उसकी आर्थिक जो रीढ़ है वो टूटती है, विकास रुकता है। और आम नागरिक जो मध्यम परिवार और गरीब परिवार, मजदूर लोग होते हैं, उसके वो शिकार होते हैं। आज पाकिस्तान जो सोचता है कि आतंक फैला कर करके मैं भारत को निगल लूँगा, मैं बांग्लादेश को निगल लूँगा, मैं विश्व का गुरु बन जाऊँगा, तो ये सोचना उसका जो है एक सपना है। और वो सपना जो है कुछ भी सोचे, कुछ भी देखे, लेकिन हकीकत से दूर है। आज जो हमारा बॉर्डर है, जिस पे हमारे जो है पाकिस्तान के लोग भी, हिंदुस्तान के लोग भी, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे खेतियाँ होती है। हमने गए थे उरी के पास, वो जो बॉर्डर है वहाँ कोई लीडर नहीं जाता। हमारे पूंछ से लगा हुआ है, हमारा जम्मू से लगा हुआ है, हमारा राजस्थान और पंजाब से जो बॉर्डर लगा हुआ है, उस जगह पे जो किसान रहते हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है। वो बेचारे सीधे साधे होते हैं, खेती करते हैं, जानवर पालते हैं, लेकिन जब उस पर सीज फायर होता है, जब उस पर बारूद फेंका जाता है, तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। और ये मानवता के खिलाफ है। इसलिए डॉक्टर दुआ और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा आह्वान है, मेरा अपील है कि सभी देश अमन शांति के साथ रहें, एक दूसरे पे जो है किसी तरह का अटैक न करें। और आतंकवाद, अलगाववाद, नेक्सलाइट और जो है इस तरह का नफरत फैला कर करके जो राज्य करना चाहते हैं, उससे दूर होकर अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाएं, अपने देश को विकसित करें, गरीबी को दूर करें, बेरोजगारी को दूर करें, वहाँ का विकास करें, तो हम इस तरह से देश होंगे। अमेरिका और बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाइना, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, अपना हथियार बेचना चाहते हैं। शांति तो तब होगा जब किसी भी देश के पास कोई एटम बम नहीं होगा, कोई हथियार नहीं होगा, और सब शांति से एक दूसरे के साथ रहेंगे। डॉक्टर दुआ तो चाहता है कि पूरे विश्व में पासपोर्ट की पद्धति खत्म कर दी जाए, हर देश के लोग एक दूसरे देश में जाएं और अमन शांति के साथ गले से गले ईद और दिवाली मनाएं। यही हमारी मंशा होगी और तब हम मनुष्यता और मनुष्य कहलाएंगे। लेकिन हम ऐसे सोचते नहीं हैं, एक दूसरे को मारने और मरने पे तुले होते हैं। ये मानवता के विरुद्ध है और यही वजह है कि हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। देश हमारा भारत सहिष्णुता का देश है, हम धार्मिक लोग हैं, हम आस्था रखते हैं, हम विश्वास करते हैं। आज तक भारत ने किसी भी देश पर अटैक नहीं किया। हमारे देश के ऊपर आक्रांता अलग अलग, कभी मुगल, कभी तुर्की, कभी जो है और लोगों ने, कभी अंग्रेज ने, सबने आकर के अटैक किया, लेकिन हमने किसी पे अटैक नहीं किया। फिर भी हम धन हैं और अखंड भारत का हमारे ऊपर परचम रहा है और शांति से रहा है। यही काम करने के लिए हम हर भारतीय अपना वचनबद्ध हैं कि हम किसी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, लेकिन अगर मुझ पे कोई अटैक करेगा, मेरे लोगों को मारेगा, तो बदला तो बनता है। और उस बदले के लिए अगर देश हमारा सिंदूर ऑपरेशन किया है, या और लाहौर, या और कराची और इस्लामाबाद ऑपरेशन होता है, तो उसके लिए दोषी भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान को साथ देने वाले वो गुर्गे होंगे जो मजे और चटकारे लेना चाहते हैं।
सेना की बहादुरी है, सेना की बहादुरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सेना को नमन, सत सत नमन, जय हिंद कहना चाहेंगे और उनके आन बान शान में जो भी हमें देना है, जो भी हमें करना है, राष्ट्र को भी करना चाहिए, जनता को भी करना चाहिए। हम उन्हें फूलों से ही नहीं बल्कि हम उनको अपने पलकों में बिठाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका का भी जब बयान आया अमेरिकी राष्ट्रपति का कि हमें भारत पाकिस्तान युद्ध में नहीं उलझना है। देखिए, वो कूटनीति है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कहेंगे। चाइना जहां पाकिस्तान को बार बार साथ देता था, इस बार खामोश है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अमेरिका भी जो है तटस्थता का नीति अपना रहा है, क्योंकि वहाँ पे इजराइल और फिलीपींस के लड़ाई में उलझा है, उधर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है और कमोबेश पूरे विश्व में अंदर अंदर आग धधका हुआ है। किस वक्त तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, किस वक्त हमारे देश में और अन्य देशों में गृह युद्ध हो जाए, तो कह नहीं सकते। आज बांग्लादेश भी जो है सतर्क है, वो भी देख रहा है कि मेरी अमन शांति छीन न लिया जाए। और पाकिस्तान चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर है और वो गिरभक्ति अगर दिखाता है तो हिंदुस्तान के सामने नहीं टिकेगा।